हमारे देश में एक मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो अपनी सस्ती दरों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय है भारत के बड़े और छोटे शहरों में। और ऐसा दावा किया जाता है कि इस समय उनका सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस ब्रांड ने देश की एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जिसका नाम कुछ समय पहले एनसीबी की लिस्ट में आया था। उनसे पूछताछ हुई थी, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है, आगे क्या होगा पता नहीं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उस ब्रांड के पास इस अभिनेत्री को साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभी हाल ही में जो नए एड्स आए हैं उसमें इस अभिनेत्री का पति भी दिखाई दे रहा है और दोनों की कुछ 1-1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद ये डील उनके साथ साइन की गई है। ये ऐड जब से आना शुरू हुआ है लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी जो एक ऐसे दागदार अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बाकी लोगों का अकाल है? देश की जनता कई समय से ये सवाल पूछ रही है कि बॉलीवुड के लोगों को ही ये सारे ब्रांड्स अपना चेहरा क्यों बनाते हैं। हाल ही में देखा गया है कि बॉलीवुड के प्रति लोगों का काफ़ी गुस्सा निकल रहा है जिसका बुरा असर फिल्मों के बिजनेस पर भी है। लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं और लोग बॉलीवुड के चेहरों को नहीं देखना चाहते हैं और इसका असर एक हद तक इंडियन टीवी के रियलिटी शोज़ पर भी पड़ा है। आपने देखा ही है कि जितने पॉपुलर हुआ करते थे रियलिटी शोज़, अब उनकी टीआरपी रेटिंग्स नीचे जा रही हैं तेज़ी से। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देश की जनता का मुंह चिढ़ाते हुए क्यों ये सारे ब्रांड्स इस तरह के चेहरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं जो कि दागदार छवि वाले हैं, जिनको लेकर लोगों के बीच काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, कौन है ये निर्णायक लोग जो इस बात का फैसला करते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने ब्रांड का चेहरा बनाएं जिनके नाम ड्रग स्कैंडल में फंसे हुए हैं या किसी और आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कई ब्रांड ऐसे भी हैं जो जमानत पर छूटे बॉलीवुड अभिनेताओं को अपना चेहरा बना रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि इस काम के बदले उनको पैसा भी दिया जाता है। मतलब आप एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए साइन करते हैं, उसे पैसा भी देते हैं, देश की जनता का दिल भी तोड़ते हैं, देश की जनता का मुंह भी चिढ़ाते हैं, देश की जनता से ये भी कहते हैं कि आपको ब्रांड खरीदना पड़ेगा और आप जिन चेहरों को पसंद नहीं करते हैं हम उनको अपना चेहरा भी बनाएंगे। तो क्या ये किस तरह का एक सीन क्रिएट किया जा रहा है? मुझे मालूम है आप लोग मुझे लगातार लिख रहे हैं कि सीधे हमें इसका विरोध करना चाहिए। देखिए, ये जितने भी विरोध हैं या जितनी भी आपको अपनी इच्छाएं प्रकट करनी है आप सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब टीवी मीडिया से भी शिकायत होने लगी है कि टीवी पर अगर कोई खबर दिखाई भी जा रही है इस संबंध में तो ब्रेक होता है तो फिर से वही चेहरे उनके एडवर्टीजमेंट में दिखने लगते हैं। मतलब ये कि आप एक खबर दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि लोगों में गुस्सा है बॉलीवुड के प्रति और लोग नहीं देखना चाहते बॉलीवुड का चेहरा, और आप बॉलीवुड के चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। और फिर आता है खबरों में ब्रेक, और ब्रेक आते ही वैसे ही एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाते हैं जिनको लेकर जनता में नाराज़गी है। इसका मतलब ये कि आप उनसे पैसा भी ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट का और उनकी बुराई भी कर रहे हैं। जनता का भी दिल जीतने की कोशिश है और अपनी जेबें भी भरने की कोशिश है। तो ये सब चल क्या रहा है, इसको लेकर बहुत सारे मुझे ईमेल्स भी आए, लोगों ने लिखा भी कई बार, और इसीलिए मैं यहाँ पर एक टॉकिंग पॉइंट शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं ज़रूर बताइए। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें अनसुनी की जा रही हैं, और अगर आपकी बातें अनसुनी की जा रही हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर लिखेंगे? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर लिखने से असर पड़ता है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि टीआरपीज़ तो काफ़ी नीचे गई हैं, और आपने जिस तरह से देखा कि बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर भी लोगों के बीच चिंताएँ हैं। अभी आज ही मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आधे पैसे पर काम करने को तैयार हैं क्योंकि उनको मालूम है जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। इस सब के बीच ऐसे चेहरों को अपने ब्रांड का फेस बनाना जो पहले से ही दागदार हैं या जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्या लगता है आप किस हद तक सही है? और मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप खुलकर अपने विचार